सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 51 अध्याय उसके 9 से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है तू मेरा शरण स्थान है। तो यहाँ पर लिखा है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। हालेलुया। आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें करे। प्रभु जी तूने कहा मेरे पिता, तूने जो अपने परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। जितना आपके बेटा बेटी देखे सुने प्रभु आज का वचन, उनके जीवन में कोई विपत्ति कोई समस्या उनके डेरे के निकट ना आने पाए, लेकिन हर प्रकार की बीमारी उनके जीवन को उनके परिवार को छोड़कर जाने की घोषणा करते हैं। आज का वचन सुनकर तुमने आशीष और ब्लेस और चंगाए मेरे पिता, आपके हाथ में सौंपते पवित्र आत्मा जी, आप मेरे मुख से होकर बोले मदद सहायता करें। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो यहाँ पर लिखा है भजन संहिता 51 की 9 से लिखा है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। हालेलुया। और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। और जब हम मेरे जीजो एक वचन और आपने जब हम निर्गमन के अंदर पढ़ते हैं, निर्गमन उसके 23 के 20 आयत के अंदर, वहाँ पर भी परमेश्वर यहोवा कहता है कि सुन मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। और जिस स्थान को यहोवा ने तुम्हारे लिए तैयार किया है, उसमें तुझे वह पहुँचाएगा। हालेलुया। और उसके सामने सावधान रहना, उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे, तो मैं तेरे शत्रु का शत्रु और तेरे द्रोही का द्रोही बनूंगा। हालेलुया। मेरा जी, तो यहाँ पर परमेश्वर के एक बहुत बड़ा एक वायदा है कि सुन मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। और जिस स्थान को मैंने तैयार किया उसमें तुझे पहुँचाएगा। हालेलुया। और हमने यहाँ पर भजन संहिता के अंदर पढ़ा है कि तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। हालेलुया। तो सच मेरे अजीजों, आप और मेरे लिए परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा है ताकि वो हमारी रक्षा करे। आज बहुत सारे लोग जब रात को जाते हैं, जब जंगल में जाते हैं, जब अकेलापन होते, तब उनको महसूस होता है कि हमारे साथ कोई नहीं, हम और वे डर जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर पिता कहता है कि मत डर। यशायाह के अंदर वह कहता है, यशायाह 41 के अंदर कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप और मेरे साथ परमेश्वर के दूत है, जो आप और मेरी रक्षा करता है। और वो ऐसी रक्षा करता है कि हमें विपत्ति से, समस्या से, बीमारी से, महामारी से हमें छुड़ाने वाला दूत है, और आने वाले संकट से हमें बचाने वाला परमेश्वर है। इसलिए आप और मुझे डरना और घबराना नहीं है। हमें अकेले कभी महसूस ना करें, लेकिन आप यह विश्वास करें कि परमेश्वर के दूत मेरे साथ ही, क्योंकि यीशु ने कहा था यूहन्ना 14 के 18वीं आयत में कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यानी कि वो कहता कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा के लिए दूत में तुम्हारी रक्षा के लिए भेज दिया, तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तो मेरे जो आप और मैं अनाथ नहीं हैं, क्योंकि हमारे और आप और मेरे साथ परमेश्वर यहोवा का आत्मा है। वो यहोवा यीशु मसीह आप और मेरे साथ है। जब इजराइल लोगों को परमेश्वर ने छुड़ाया, 40 लाख लोगों को, तब उनके आगे पीछे होकर परमेश्वर चला। रात के समय आग का खंभा, दिन के समय वो बादल का खंभा बनकर चला। तो क्या वो परमेश्वर आप और मुझे छोड़ देगा? नहीं छोड़ा है, न कभी त्यागेगा, न कभी छोड़ेगा। उसका वचन, उसका वायदा है। इसलिए आप और मुझे डरना घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप और मेरे साथ यहोवा परमेश्वर है। आप और मेरा शरण स्थान वही है, हमारा छुपने का स्थान वही है। इसलिए दाऊद भी कहता कि यहोवा मेरा शरण स्थान ठहरा है, और मेरी चट्टान है, वो मेरा गढ़ है, वो मेरा छुपने का स्थान है।
वो यहोवा मेरा रक्षक है। सच मेरे जो आप और मेरा रक्षक परमेश्वर यहोवा और उसकी आत्मा है। हालेलुया। जिस समय आदम था, आदम के बाद अब्राहम, और अब्राहम के बाद याकूब, यूसुफ, जितने भी थे, एलिया, एलीसा, नूह, जितने भी थे, सभी के साथ परमेश्वर रहता था। लेकिन जब यीशु मसीह आया तब से अब और मेरे लिए दूतों को भेज दिया ताकि वह हमारी रक्षा हमेशा के लिए करे। हालेलुया। तो आप पर मुझे डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह कहता है आगे भी भजन संहिता 51 के 13 के अंदर कहता है, तू सिंह और नाग को कुचलेगा और तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। ये जवान सिंह कौन है, ये अजगर कौन है, ये शैतानी शक्तियाँ उनको कहता है कि तुम लताड़ोगे। हालेलुया। क्योंकि हमारे ओर से परमेश्वर का दूत लड़ेगा और वो हार जाएगा और हम जयवंत पाकर उसके राज्य के वारिस बनेंगे। क्योंकि परमेश्वर आपने मुझे इसीलिए चुना था कि हम उसके मार्ग पर चले, उसके वचन पर चले, उसकी इच्छा पे चले, उसकी इच्छाओं को पूरी करें, तब हमारी ओर से परमेश्वर के दूत लड़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है, वो जिंदा जलाली परमेश्वर है, असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर पिता है। और आगे भी कहता है 51 के भजन संहिता 51 के 14 के अंदर कहता है कि उसने जो मुझे इसने किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उनको उस स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझे पुकारेंगे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब जब हम परमेश्वर की स्मरण और याद करते हैं, तब तब परमेश्वर आप और मुझे छुड़ाता है बीमारी से, समस्याओं से, पापों से, बुराई से, शैतान के हाथों से, शैतान के जाल से हमें छुड़ाकर आज़ाद करने वाला परमेश्वर है। जब जब हम पुकारते तब तब हमें परमेश्वर आज़ाद करता है। और वो कहता है कि मैं उच्च स्थान पर उसे खड़ा कर दूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। और जब भी मुझे पुकारेगा, चाहे संकट हो, चाहे समस्या हो, चाहे जो भी क्यों समस्या हो, जब भी मुझे पुकारेगा, चाहे खुशी में, चाहे आनंद में, चाहे दुख में, जब भी मुझे पुकारेगा मनुष्य, तब तब मैं उसकी सुनकर मैं उसकी महिमा बढ़ाऊंगा और उसके मैं संग रहूँगा। सच में जो आप और मेरे संग परमेश्वर और परमेश्वर यीशु मसीह उसकी आत्मा हमारे साथ है। आप मुझे डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह यहोवा हमारी रक्षक है। और वह कहता कि मैं उसको दीर्घायु तृप्त करूँगा, उसको मैं दीर्घायु से तृप्त करूँगा और अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा। वो कहता कि मैं उसको दीर्घायु से भी तृप्त करूँगा, बीमारी से, महामारी से, समस्या से मुझे आज़ाद कर दूँगा, जेलों के सलाखों से, शैतान के हाथों से आज़ाद करके फिर उनको दीर्घायु से मैं उनको तृप्त करूँगा। दीर्घायु का मतलब है कि हमारे परमेश्वर हमें डबल अनंत जीवन देगा स्वर्ग राज्य में, उसे हम दीर्घायु कहते हैं। हमारी आयु को बढ़ाएगा स्वर्ग राज्य के अंदर। यदि हम यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा और वचन पर चलेंगे तो हमें उसको बढ़ाएगा, ब्लेस और हमें आशीष करेगा प्रभु यीशु मसीह। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद से ना कि ये वारफ है, ये शालो मेरे पिता, आपका नाम ऊंचा बड़े में घट प्रभु। आज की वजन के कलाम से मेरे पिता बात है कि आपका धन्यवाद प्रभु जी। जिन आपके बेटा बेटी देख रहे सुन रहे उनके हर के लिए दुआ करता है यीशु के नाम से पिता, इनके जीवन में तेरे दूध जाए पिता, इनके हर रास्ते सफल होने पाए, जल सलाखों से बाहर आए, पापों से बाहर आए, बीमारी से बाहर आए, समस्या से बाहर आए, आज से इनके हर काम सफल होने पाए, इनके द्वारा इनका सारा परिवार उद्धार होने पाए, उनका जीवन उनका हर बदल करे, तेरे राज्य की वारिस बने से तेरे आत्मा काम करे, इनको सिखाए समझाए पिता, आगे पीछे होकर चलकर आपके आत्मा इनको चलाए सिखाए, तेरे राज्य तक पहुँचाए सन दे परमेश्वर पिता। सभी तरह आत्मा सौंपते, प्रार्थना सुना आशीष का धन्यवाद। मेरी शिराज प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। आप सभी को गुड ब्लेस यू ऑल, और अगली वीडियो मिलते सबको फिर से मेरी तरफ से जय मसीह की।